हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस करवाने जा रही हूँ, जिस मैंने टॉपिक लिया है साउंड यानी कि ध्वनि। अगर आप सी टेट, यू टेट, यूपी टेट कोई भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप और भी जो वीडियोस है साइंस की देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप सी टेट के जो मैथ्स की सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जो दिसंबर जनवरी मंथ में जो एग्ज़ाम हुए ऑनलाइन, तो वो भी मैंने करवा रखे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो शुरू करते क्वेश्चन पहला है, सही उत्तर चुनिए, ध्वनि किसमें संचरित होती है। तो इसमें ध्वनि किसमें संचरित होती है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है केवल वायु या गैसों में, दूसरा है केवल ठोसों में, तीसरा है केवल द्रवों में, चौथा है ठोसों, द्रव एवं गैसों में। तो ध्वनि जो है तीनों में संचरित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। ठोसों में भी संचरित होती है ध्वनि, द्रवों में भी होती है और गैसों में भी होती है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। यानी कि आवृत्ति किसकी न्यूनतम होगी ये पूछा गया है। तो छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की या इनकी महिला की। तो आवृत्ति जो सबसे कम होगी वो किसकी होगी, पुरुष की होगी। आवृत्ति का मतलब यानी कि फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति अधिक होगी उसकी आवाज़ उतनी ही पतली होगी। अगर आप उसको एक शेर है वो दहाड़ता है, ठीक, और एक महिला की आवाज़ दी जाए, इसमें से पूछा जाए कि किसकी आवृत्ति अधिक है, तो इसमें महिला की आवृत्ति क्या है, अधिक है, क्योंकि इसकी आवाज़ क्या है, पतली है और तीखी है। और शेर की आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है, इसलिए इसकी आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, कम होती है शेर की। ठीक, तो इसमें पूछा गया है न्यूनतम आर्ट, छोटी लड़की की आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। एक तो लड़की है, ऊपर से जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो पतली सी होती है और क्या होती है, तीखी होती है। तो जिसकी आवृत्ति अधिक होती है वो तो उसकी आवाज़ क्या होती है, पतली होती है और तीखी होती है। तो पुरुष की आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है, इसलिए इनकी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है महिला की अपेक्षा। ठीक, आगे क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है। ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जो सुनने की क्षमता प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि क्या है, कंपित वस्तुओं द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे क्वेश्चन है, क्या ध्वनि निर्वात में संचरित होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो ध्वनि क्या है, निर्वात में संचरित नहीं होती है। ध्वनि सिर्फ गैसों में, द्रव में और ठोसों में क्या होती है, संचरित होती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। आगे क्वेश्चन है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकेंड होने वाली दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो प्रति सेकेंड होने वाले जो दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आगे है, मानव कान के लिए श्रव्यता का परास कितना होता है। यानी कि मानव जो है कितने हर्ट्ज को सुन सकता है मानव। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव क्या होता है, सुन सकता है। अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो तो वो क्या हो जाती है, उससे उसके मानव के कानों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक, वो क्या होती है, पराश्रव्य ध्वनि होती है। ठीक, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है तो वह किस पे निर्भर करती है, आयाम पे निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ध्वनि की जो तीव्रता है यानी कि इंटेंसिटी है, जो क्या है, साउंड की इंटेंसिटी है, वो एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है, यानी कि आयाम पे निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु 1 सेकेंड में 10 दोलन करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो उसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज होती है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, ध्वनि लकड़ी या जल में किस में तेज चलती है। अगर आपको दो वस्तुएं दी है, एक लकड़ी दी है, एक जल दिया है, तो इसमें किस में अधिक ध्वनि सुनाई देगी। तो ध्वनि क्या है, ठोसों में अधिक तेजी से चलती है द्रव की अपेक्षा। ठीक, तो ध्वनि किस में अधिक तेज होगी, तो ध्वनि किस में होगी, लकड़ी में तेज होगी। ठीक,
आज क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होती है जब वस्तुएं करती है, यानी कि ध्वनि कब उत्पन्न होती है, जब वस्तुएं कंपन करना शुरू करती है। ठीक। आज क्वेश्चन है, एक सेकेंड में ध्वनि की संख्या को क्या कहते हैं? एक सेकेंड में होने वाली ध्वनियों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आज क्वेश्चन है, हमारे कर्ण ध्वनि की उस आवृत्ति को ग्रहण करते हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, वही ध्वनि क्या होते हैं हम सुन सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, मनुष्य शरीर के उस भाग का नाम बताइए जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मनुष्य में कंठ में क्या होती है, यानी कि उसे वाक यंत्र भी कहते हैं, उसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे क्वेश्चन है, ध्वनि का कौन सा गुण विभिन्न आवृत्तियों को पहचानने में सहायक है? तो ध्वनि की का जो गुण है वो क्या है, तार्वकत्व, यानी कि तीक्ष्णता। जो तीक्ष्णता किससे होती है, आवृत्ति से होती है। वो गुण क्या है, ध्वनि को पहचान सकते हैं, यानी कि जैसे क्या है, लड़की की आवाज़ है वो क्या होती है, पतली होती है, यानी कि तीक्ष्ण होती है, यानी कि उनकी आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। तो हम क्या होते हैं, उनके किससे पहचान सकते हैं, तीक्ष्णता से पहचान सकते हैं, या कह भी सकते हैं कि आवृत्ति से भी हम क्या होते हैं, पहचान सकते हैं ध्वनियों को। ठीक। आगे क्वेश्चन है, ये तो मैंने करा दिया है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, तार तारत्व को परिभाषित कीजिए। तो तारत्व क्या होता है, कंपन की ध्वनि की आवृत्ति को, उसको क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं। ठीक। आगे क्वेश्चन है, किसकी आवृत्ति अधिक होगी, यानी किसकी आवृत्ति अधिक होगी, ये पूछा है। ये मैंने जैसे अभी शेर का लिया था, भिनभिनाते मच्छर की और गरजते शेर की। मैंने कहा था जिसकी जो ध्वनि है वो जो अधिक तीक्ष्ण है, तो उसकी आवृत्ति क्या है, अधिक है। तो भिनभिनाते मच्छर की आवृत्ति अधिक होगी शेर की अपेक्षा। ठीक। आगे क्वेश्चन है, निम्न आवृत्तियों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ध्वनि की, बच्चे की ध्वनि, मानव नर की ध्वनि और औसत की ध्वनि, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बच्चे की ध्वनि क्या होगी, सबसे अधिक तीक्ष्ण होगी, यानी कि इसकी आवृत्ति अधिक होगी। उसके बाद औरत की ध्वनि क्या होगी, अधिक होगी। उसके बाद मानव शरीर की ध्वनि क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि बच्चा जो है उसकी आवृत्ति क्या होती है, सबसे अधिक होती है। उसके बाद औरत की, उसके बाद मानव नर यानी कि पुरुष की ध्वनि की आवृत्ति होती है। यानी कि सबसे कम इसमें किसकी है, मानव पुरुष यानी कि नर की है, यानी कि पुरुष की है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, हम आवाज़ कैसे सुन पाते हैं? जब ध्वनि की तरंगें हमारे कानों को छूती हैं तो यह कर्णपटल से टकराती है, जहां कंपन उत्पन्न करती हैं। ये कंपन छोटी हड्डियों द्वारा मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं, जिससे हम क्या होते हैं, ध्वनि को सुन पाते हैं। आगे क्वेश्चन है, पुरुषों में वाक तंतुओं की लंबाई कितनी होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो वाक तंतुओं की लंबाई कितनी होती है, 20 mm होती है। ठीक, पुरुषों की। आगे क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापते हैं? तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापते हैं, यानी कि ध्वनि की जो इकाई है, यानी कि यूनिट है, वो क्या है, डेसिबल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन है, किसी एक वाद्य यंत्र का नाम लिखिए जो मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। तो हारमोनियम, गिटार, पियानो, कुछ भी जो वाद्य यंत्र होते हैं वो मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि जब ढोल क्या होता है वो उतनी मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाता है। आगे क्वेश्चन है, श्रवण अशक्तता किसे कहते हैं? यानी कि सुनने में समर्थ न होना क्या है, श्रवण अशक्तता है। आगे क्वेश्चन है, श्रवण अशक्तता के कारण क्या है? तो श्रवण अशक्तता कैसे होती है, या यदि हमारे कान में चोट लग जाए, या आयु पर भी डिपेंड करता है। ठीक, शोर पर भी डिपेंड करता है श्रवण अशक्तता। ठीक। आगे क्वेश्चन है, शोर के दो उदाहरण दीजिए, यानी कि शोर कैसे होता है? जैसे फैक्ट्री में मशीनों की ध्वनि से शोर होता है। ऊंची आवाज़ में अगर लाउड स्पीकर लगा हो तो उससे भी क्या होता है, शोर होता है। आगे क्वेश्चन है, किस मात्रा पर ध्वनि हानिकारक हो जाती है? तो 80 डेसिबल पर क्या यदि क्या है, ध्वनि की ध्वनि की मात्रा क्या है, प्रबलता क्या है, 80 डेसिबल से अधिक हो जाए
तो ध्वनि क्या हो जाती है, हमारे कानों के लिए हानिकारक हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक, इम्पोर्टेंट रहेगा। साउंड वाले से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक, अगर आप और भी जो साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने कोशिका यानी कि सेल पढ़ा रखा है, बल पढ़ा रखा है, फोर्स पढ़ा रखा है, और भी बहुत सारे टॉपिक करा रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इनमें से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे और आपकी जो साइंस है वो अच्छी रहेगी। ठीक, थैंक यू सो मच।